फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्मा व्लॉग एंड वेलकम टू माई अदर व्लॉग। हाँ जी, रमज़ान मुबारक आप सबको। आज रमज़ान की चांद रात है और हम जो है वो अर्जेंसी में लुलु हाइपर मार्केट आए हैं, शर्फिया वाली। तो अभी चलते हैं। मैं हूँ, अम्मान है और अम्मी है साथ में, और हम शॉपिंग करने आए, ग्रोसरी शॉपिंग। हल्की फुल्की रमज़ान की तैयारी हमारी पूरी है, बस ऐਵੇਂ ही आए। हम जो है अपनी ग्रॉसरी कर रहे हैं। ग्रॉसरी के बीच में मुझे मिल गई थी यहाँ पे फ़ैन। भागती भागती आई वो और कहने लगी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और बताओ ज़रा। अब लुलु में भी फ़ैन मिल गए थे माशाल्लाह। बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स लगी हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। ये लुलु मार्केट शर्फिया है, आई थिंक ये हयल रोवैस में। तो अभी तक सामान जो लिया है मैंने हल्का फुल्का शान के मसाले लिए हैं, ऑयल लिया है, और क्या लिया है, प्रिल लिया है बर्तन धोने वाला। अभी और देख रहे हैं, अभी ग्रॉसरी हमारी शुरू हुई है। ये पार्टी हमारी सहरी की तैयारी है। सहरी का टाइम हो रहा है। मेरा व्लॉग बन रहा है, साधु मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। साधु पहला रोज़ा मुबारक, पहली सहरी मुबारक, खैर मुबारक। हाँ जी, आई थिंक ये जो रमज़ान मुबारक। हाँ जी। सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अम्मा एक कड़ी पत्ते की चटनी बनाती हैं। मान कैसी होती है चटनी? हर चीज के साथ खा सकते हो आप वो कड़ी पत्ते की भाई वो हर चीज़ के साथ नहीं, वो चटनी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, अकेले ऐसे सालन की तरह। इतने मज़े की चटनी होती है। और अगर आप लोगों को उस चटनी की रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं अगली वीडियो में अम्मी से पूछ के रेसिपी बता दूंगी आप लोगों को। ये कड़ी पत्ते की चटनी है और ये हम सालन की तरह खाते हैं। तो पार्टियों सहरी के बाद ज़ाहिर है रमज़ान है तो सब सो गए थे। सो के उठ के हम मक्का मुकर्रमा आए हैं यहाँ पे हरम में अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने। और अगर आपको देखना है कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, वो तो मान के चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं उसकी। और जनाब पहला रोज़ा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी अभी रोज़ा अफ्तार हुआ है। रोज़ा अफ्तार करके नमाज का वेट कर रहे हैं। मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ यहाँ पे। और हमने कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पैकेजेस लिए थे। क्लॉक टावर के अंदर ही अबराज हाइपर मार्केट है, वहाँ से हमने बहुत ही कोई फिट किस्म के पैकेजेस बने हुए लिए थे। 10-10 रियाल के बहुत अच्छे पैकेजेस मिले थे। ज़रूर जाके मान के ब्लॉग में देखिएगा। और ये मेरे पीछे मक्का का हरम का मंजर हमें दिखा है यहाँ पे क्लॉक टावर के अंदर मामा बंस कैफ़े, जो हम दोनों का फेवरेट है। मामा बंस कैफे का सादा बन खाना है, जो उसके अंदर बीच में मेल्ट हुआ हुआ मक्खन होता है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ये है रमज़ान की वो मक्का की और हरम की रौनकें जो पूरी दुनिया में मशहूर है। बंदे से बंदा जुड़ के चल रहा है, इतना रश है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कितना रश है। लोग ही लोग। हाजियों के बारे में ना एक बात होती है कि हाजी जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है मान? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाजी कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कहीं पे भी खाना खा लेते हैं। चलते बिल्लियों को छींचड़े डालने आए हैं हम, चिकन वाले से लिए थे। अब ये बिल्लियाँ देखें आप, ये किस तादाद में बिल्लियाँ हैं माशाल्लाह यहाँ। पार्टियों कल की पार्टी के लिए हमने सामान ले लिया है बिरयानी बनाने का। और वहीं से चिकन के छींचड़े लिए थे बिल्लियों के लिए। तबीयत टाइम के साथ साथ डाउन हो रही है, होपफुली कल तक अच्छी हो जाए तबीयत। चलते हैं मान, ठीक है। तो पार्टियों रात को मक्का से आके हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था और गला दुख रहा है और नज़ला हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज दूसरा दिन है, दूसरा रोज़ा है और अफ्तार पार्टी की कमिटमेंट थी बिरयानी बनाने की। तो बिरयानी बना रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट तो पूरी करनी होती है ना। तो मैं हिम्मत करके फेवरडॉल खा के बुखार उतरा है मेरा। तो अब मैं बना रही हूँ देगी बिरयानी, और वो भी बड़े पतीले में 5 kg चिकन की बिरयानी। और मेरे चूल्हे पे वैसे बड़ा पतीला बनता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने पूरे चारों चूल्हे जला के बीच में बड़ा पतीला रखा है। और इस तरह पार्टी में जा रहे हैं तो इस तरह जाके मैं दम लगाऊंगी चावलों को। चावल तो इस पर बिल्कुल नहीं उबलेंगे, बस मैं मसाला रेडी करके लेके जाऊँगी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल ओरिजिनल कराची स्टाइल देगी बिरयानी कैसे बनती है घर पे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 5 kg चिकन ले लिए मैंने, बड़े बड़े पीस करवाए। और तकरीबन 2.5 किलो आलू हैं जो मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें और लहसुन के जवे और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ये मैंने ब्लेंडर में ऐसे चॉपराइज कर लिया है। तो ये है इसके मसाले, जिसमें 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं साथ।
मैंने नहीं डाली है क्योंकि मेरे पास हरी मिर्चें भी पिसी हुई हैं, तो इसलिए। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबलस्पून भर के साबुत गरम मसाला है सारा, 2 टेबलस्पून भर के जायफल जवतरी और छोटी इलायची का पाउडर है, बिल्कुल बारीक पाउडर है। 2 पैकेट कोई से भी बॉम्बे बिरयानी मसाले के हैं। ये हमारा सारा मसाला है जो बिरयानी में जाएगा। इसमें थोड़ा सा दही है जो हम डालेंगे, और कुछ दही बाद में दम पे भी डलेगा। मतलब थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है क्योंकि अब मैं इसमें आलू वगैरह डालूंगी तो वो चिपके नहीं नीचे जाके। सबसे पहले इसमें आलू के साथ ही ये सारे टमाटर डाल देंगे। और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉपराइज करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे सारा कुछ। 170 ग्राम ये दही था हमारे पास, ये डाल देंगे। थोड़ा सा 170 ग्राम से ज़्यादा ही डाला है। 5 किलो चिकन है तो इसके लिए तकरीबन 2 कप ऑयल डाल देंगे हम। ये सारे मसाले बिरयानी के ये डाल देंगे हम इसमें। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी और डालेंगे और इसको ढक के सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट तक पकाएंगे कि आलू जो हैं वो 50% गल जाए। सिर्फ 10 मिनट हो गए हैं इस आलू को। अब खोलेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शक्ल है इसकी। आलू जो है वो जैसा बताया था वैसे 50% गल चुके हैं और 50% कच्चे हैं। अब हम इसमें इस टाइम पे चिकन डाल देंगे। इसके अंदर मिक्स करने के बाद ढककर इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन भी गल जाए अच्छे से, बहुत हलवा ना हो लेकिन अच्छी सा गल जाए और आलू प्रॉपरली डन हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके रखा है। इसको गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी करके निकाल लेंगे। 1.5 कप के करीब मैंने पतला पतला दही घोल के रखा है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जायफल जवतरी और छोटी इलायची का पिसा हुआ जो पाउडर था ना, जो हमने बिरयानी में डाला है, वो डाल देंगे। ये पाउडर डाल देंगे और केवड़ा वाटर में मैंने ऑरेंज कलर घोल के रखा है, वो डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना के रख लेंगे साइड पे। ये हम दम पे डालेंगे बिरयानी में। कलर देख रहे हैं आप इसका। इसकी शक्ल है चिकन और आलू गलने के बाद। अब हम इसका बाकी का प्रोसीजर करेंगे। बस जैसे ही आपकी चिकन और आलू आपको लगे डन है तो इसका चूल्हा आपने बंद कर देना है और जो ब्राउन प्याज कर रहे हैं हम वो इसके ऊपर डालनी है चूरा करके। ये कोरमा रेडी है। अब जो हमने कलर वाला दही बनाया था वो पूरा दही इसके ऊपर बिछा के हम डाल देंगे कि हल्का हल्का इसके जो पानी है ना इस शोरबे में मिक्स हो जाए। और ब्राउन प्याज चूरा करके इसके ऊपर फैलाएंगे और सारा दम का मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना सब इस पे डालेंगे। फल जवतरी वाला दही है ये डाल देंगे। ऐसे फैला फैला के डालना है आपने। गोल्डन ब्राउन हो रही है प्याज, बस ये अच्छी सी क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको कोरमे के ऊपर डाल देंगे बिरयानी के चूरा करके। पूरा चूरा हुआ हम इसमें डाल देंगे ऐसे सब जगह बराबर फैला के। 15-16 हरी मिर्चें धो के डंडियाँ तोड़नी है, ये भी डाल देंगे। धनिया और पुदीना एक ये सब डाल लेंगे। ये देखें जनाब, हमारी बिरयानी का सारा देगी बिरयानी का कोरमा रेडी है। बस अब हम इसमें चावल बॉईल करेंगे नमक डाल के और इसमें दम लगाएंगे। देग वाला ओरिजिनल टच चाहिए तो सेला यूज़ करें। हाँ तो पार्टियों, हम रमज़ान की अफ्तारी की पार्टी के लिए इस तरह आ चुके हैं और सब ने आने के बाद बोला कि पहले अफ्तारी खाएंगे सब, उसके बाद बिरयानी खाएंगे, तो आप आराम से दम लगाना। तो अब बिरयानी हम आराम से अफ्तार के बाद दम लगाएंगे। हम सारी खवातीन किचन में जो है वो लास्ट मिनट प्रेप कर रही है अफ्तारी की। यहाँ पे स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहे, पकोड़े फ्राई हो रहे और पीछे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर रुअफ़ज़ा बना रहे हैं। मतलब इतनी क्या जल्दी है? देखो बस इसको ढक के ना, इसका ढक्कन है ये रहा, इसको ढक्कन धो के ढक के गोला नहीं आया फ्रीजर में रख दे। रमजान फील आ रही है। अच्छा इत्तेफाक से 2 दिन से हमने फील क्यों आ रही है? रमजान ही है ना वो। क्योंकि हमने कल नहीं आई ना हमें रमजान की फील। हाँ। लेकिन आई थी सामिया, वो उतार लो जल्दी।
रमजान की इफ्तार पार्टी, इस तरह इफ्तार पार्टी। यहाँ पे चाय बन रही है और ये पहली दफा मैंने देखा है चाय सदा भाभी की चाय मैंने टेक ओवर की है। नमो भाभी हम लोग को आपके हाथ की चाय चाहिए थी। आज ये सदा मिक्स उस्मान आज सिर्फ मेरे हाथ की बिरयानी मेरा से नाम गुजारा बोलती करूँ। मैं बस अब बिरयानी के कोरमे में मैंने बॉईल करके चावल जो है वो अब दम लगा दिए। दिखा दे मानिए, इस तरह आपने सिर्फ नमक डाल के चावल बॉईल करने। माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा पतीला और चूल्हा छोटा है तो हम थोड़ा ज़्यादा देर दम पे रखेंगे। चलिए अब जब मिक्स करूँगी दम होने के बाद तो दिखाऊंगी। खुशबू कैसी आ रही है? हाँ तो पार्टी, और रात को पार्टी ख़त्म हो गई थी इफ्तार की और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मुझे बहुत तेज़ बुखार था सुबह, तो अभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, डॉक्टर को दिखाया, दवा का पेपर लेने गए थे मान, तो आ गए, अभी मिल गया पेपर। अब जाके फार्मेसी से दवा लूँगी, एंटीबायोटिक वो खाऊंगी तो गला सही होगा, उससे तो बुखार सही होगा। कितना तेज़ बुखार है कि आंसू आ रहे हैं। तो पार्टियों, ये था मेरा रमज़ान का पहला और दूसरे दिन का व्लॉग। इतना कुछ ख़ास तबीयत के हिसाब से अच्छा नहीं शुरू हुआ रमज़ान, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट ये आगे तबीयत अच्छी होगी। आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि अपनी दुआ में मुझे याद रखें, जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।